पगली देखावे अगरबत्ती, ये गाना तो सभी लोगों ने खूब सुना होगा, बल्कि अभी भी शादी ब्याह में अगर जाया जाए तो इस गाने का क्रेज कम नहीं होता है। अभी उनकी हीरोइन हमारे साथ बैठी हुई है, रक्षा गुप्ता। पगली देखावे अगरबत्ती, कितना अगरबत्ती दिखाया गया था कि गाना इतना हिट हुआ। सच बताऊं तो इस गाने को मैंने अब खून पसीना दिया अपना। मतलब मैं इस गाने को करते वक्त मेरे हाथ कट गया था और चूड़ी से मेरे हाथ में पूरा ब्लडिंग हो गया था, फिर भी मैंने गाना किया। तो खून पसीने की कमाई है, तो इसलिए यार इतना चला है। जब ये गाना आप सुनती होंगी आमतौर पे शादी पार्टी में, कैसा फील होता है? बहुत मज़ा आता है। मैं उसके तुरंत बाद मैं फिल्म कर रही थी शूटिंग, आई थिंक आजमगढ़ में या बस्ती में शूटिंग कर रही थी मैं, और हर दूसरे घर में ये बजता हुआ मुझे सुनाई देता था। जहाँ मैं शूटिंग कर रही थी उसके बगल में ही ये गाना डेली बजता रहता था, पगली दिखावे अगरबत्ती। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। और अभी मैं जस्ट बिहार में शूट करके आई हूँ, सहरसा में। वहाँ एक कॉलेज में मेरी शूटिंग थी और कॉलेज के सभी बच्चे मुझे बोल रहे थे ये तो अगरबत्ती वाली हीरोइन है ना, ये तो अगरबत्ती वाली हीरोइन है। तो अच्छा लगा था कि ये जान के कि लोग मुझे जानते और कम अगरबत्ती की वजह से। जानते वैसे भी है, लेकिन उस गाने के साथ अगर मुझे कुछ ज्यादा ही हिट हुआ वो गाना, कुछ ज्यादा ही आपको नेम और फेम मिला। यस, ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा हिट था। मतलब हमने कलाकार को टक्कर दी थी हनी सिंह के गाने को। वो नंबर 2 पे था और हम नंबर 1 पे। तो ये तो सिर्फ श्रेय पूरा का पूरा ऑडियंस को जाता है कि उन लोगों ने इतना प्यार किया। अच्छा, आपने भोजपुरी के हर एक एक्टर के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया काम करके? सभी के साथ बहुत मज़ा आया काम करके। लेकिन सबसे स्पेशल बॉन्ड किसके साथ बना? स्पेशल बॉन्ड, हाँ, एक हो जाता है लोगों के साथ अगर काम करते हैं तो किसी एक के साथ स्पेशल कुछ बॉन्ड होता है। यही मेरी कमी है कि मेरे सबके साथ स्पेशल बॉन्ड है। मैं सच में, मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ इसलिए नहीं, मेरा सबके साथ अच्छा बॉन्ड है। हर तो फेवरेट होंगे, सारे ही फेवरेट है, सभी अच्छे हैं। कोई एक फेवरेट बुरा कोई नहीं होता। नहीं, बुरा तो कोई है भी नहीं। अच्छों में से भी एक अच्छे होते हैं। मुझे अब तक तो सब बराबर ही लगे। जो बराबर मिलेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बाकी अब तक सारे ही बहुत अच्छे हैं। कल्लू जी के साथ बहुत मज़ा आता है करके, क्योंकि वो बहुत माहौल लाइट रखते हैं। वो उनका बहुत मतलब एक दोस्ती वाला कनेक्शन है कि यार चलना यार ये कर लेते हैं, अभी चलो यार अक्षय जी ये कर देते हैं। बहुत हैक्टिक नहीं होता। हाँ, उनके साथ ऐसा रहता है, कल्लू जी है ना मज़ा आ जाएगा ऐसा। और सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके साथ फील करती हैं? प्रेशर तो किसी के साथ भी फील नहीं करती, क्योंकि मुझे अपना काम आता है और मुझे पता है कि अगर मैं एक बार मुझे कोई सिखाने आएगा तो मैं तुरंत सीख के डांस कर दूंगी। तो प्रेशर मैं नहीं लेती किसी भी चीज़ का। या एक्टिंग का कोई अगर आएगा तो मैं उसको एक बार पढ़ूंगी और मैं अपना इम्प्रोवाइज़ करके बोल दूंगी उसको। तो मैं प्रेशर नहीं लेती, क्योंकि मैं सीख के आई हूँ काम को अपने। अच्छा, नहीं लाइक जैसे कि आपने बोला कि कल्लू जी के साथ जब मैं काम करती हूँ बहुत मूड लाइट रहता है, सब कुछ नॉर्मल लाइट मूड वाले आदमी है। लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग होते हैं कि हाँ भाई जल्दी जल्दी करो, पैकअप करना है, जल्दी करो, ऐसा भी तो होता होगा ना? ऐसा तो नहीं हुआ कहीं भी कि जल्दी करो पैकअप करना है। बस कहीं कहीं मतलब ऐसा जो हमसे बड़े हैं उनके साथ थोड़ा लगता है कि हमें मतलब आराम से बैठना चाहिए। या ये फील किसके साथ आता है? ये खेसारी जी हो, पवन जी हो, ये खेसारी जी हो, पवन जी हो, या दिनेश जी हो, इनके साथ मुझे लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा ऐसे ज़्यादा बच्चों की तरह नहीं करना है। हम बड़े हो गए तो हमें सीरियस होना है लाइफ में। तो ऐसा लगता है दिनेश जी के साथ ज़्यादा लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि वो बहुत सीनियर है और मुझे उनके साथ लगता है कि यार मैं बच्ची हूँ, मैं कुछ बोल ना दूँ। तो मैं बहुत शांत रह के और चुपचाप रह के अपना काम करती हूँ। अच्छा, खेसारी लाल यादव के साथ भी आपका एक गाना हिट हुआ था, आरा में दोबारा फिर अइबे ना, इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? इसके बारे में मैं कहूँगी कि वो गाना भी बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली तभी लोगों ने इतना पसंद किया। और दूसरा, उसके बाद भी मेरे बहुत सारे गाने हिट हुए, चाहे वो होली पे आया हुआ गाना हो, चाहे वो माता के गाने हो। जितने भी माता के गाने हमने किए थे, आज से 2 साल पहले की बात है, लेकिन वो सारे गाने सुपर हिट थे। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकगीत ही हम मेरे इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनके साथ। मेरे अगर वो देवी गीत हो या फिर वो सावन का गाना हो, वो सारे गाने लोग पसंद करते हैं। तो खेसारी जी के साथ ऑब्वियसली खेसारी जी के फ़ैन भी बहुत सारे और बहुत प्यारे लोग हैं, तो इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन मुझे उनके साथ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि मेरे कमेंट में भी लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ को लेके, मतलब आपके और खेसारी जी की जोड़ी जमती है। हाँ, उनको अच्छा लगता है कि मैं खेसारी जी के साथ काम करती हूँ। तो हमेशा पूछते हैं अब कब आ रहा है, अब कब आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो वेट करते हैं शायद कि मेरे साथ उनका गाना कब आया या फिल्म कब आ रही है। अच्छा, आपने एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर ली, डांस भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, सिंगिंग का क्या प्लान है? कभी इन फ्यूचर सिंगिंग लाइन में भी आना है? क्योंकि भोजपुरी वालों में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो जो गाती हैं वो एक्टिंग भी करती हैं, मेल हो या फीमेल हो। मेल में तो है ऑब्वियसली, नो डाउट। फीमेल में मुझे लगता है कि एक अक्षरा जी को छोड़ के और कोई सिंगिंग करता है शायद। गाना सीखा नहीं है मैंने, और मुझे लगता है जो चीज़ सीख के आ जाए वो काम करना ज़्यादा अच्छा होता है। शायद अगर मैं गाना गा लेती हूँ यार, अच्छा ऐसा नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी है। फिर अगरबत्ती वाली गाना 2 लाइन हो जाए? अरे बाप रे, इतना अगरबत्ती वाला गाना। ओके, तो
बहुत बार गा दिया मैंने गाना, पर फिर भी गाती हूँ क्योंकि लोगों को ये पसंद है। बिल्कुल। लागता कदी ही दीवाना हो फोटो के, चाहे ले रोजाना हो, अरे मान ले बिया हमके पति, पगली दिखावे अगरबत्ती। खेसारी जी के साथ जो हिट हुआ था वो गाना 2 लाइन। बादल में भी कमरियों में लहर उठे शरीरियों में, ये गाना उनके साथ किया था मैंने और काफ़ी हिट रहा है गाना और बहुत अच्छा गाना है, बहुत एनर्जेटिक। इसको आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, पवन सिंह के साथ कौन सा गाना आपका हिट रहा? मैंने एक ही गाना किया, वो अब तक आया है नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो हिट है कि नहीं है। एक ही गाना अभी तक आपने किया है। मैंने उनकी फिल्म पावर स्टार में एक गाना किया उनके साथ, तो होपफुली कि शायद वो गाना आए तो हिट हो जाए। कौन से गाना है वो? अब ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगी उसकी लाइन, गा नहीं सकते हैं, लेकिन टाइटल तो डिस्क्लोज कर ही सकते हैं। नहीं ऐसा वैसे मतलब प्यारा सा लव सॉन्ग ही है वो भी, उसकी लव सॉन्ग है, ऐसा कोई डीजे वाला सॉन्ग नहीं है, पार्टी सॉन्ग नहीं है, पर लव सॉन्ग है प्यारा। लाइक सैड सॉन्ग टाइप? नहीं सैड सॉन्ग नहीं, लव सॉन्ग मतलब रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक मतलब जिसमें सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ क्या देखना चाहते हैं आप? इमोशन भी देखना मिलेगा, फीलिंग्स भी देखने के लिए मिलेगा। हाँ फीलिंग्स तो मैंने बहुत अच्छा काम किया और ऑब्वियसली पवन जी ने भी बहुत सपोर्ट किया उस गाने के लिए। तो हाँ उस गाने में आपको वो एक जोड़ी टाइप और एक रोमांटिक मतलब फ्लेवर उसमें है, अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा, बिहार की आप हैं, बिहारी होने पे कितना गर्व करती हैं? बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अभी तो मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, लेकिन जब मैं नहीं भी थी इंडस्ट्री में तब भी मैं इस बात से कभी नहीं कटी या फिर ना मैंने ऐसा कहा कि नहीं मैं बिहार से नहीं हूँ। मैं बिहारी हूँ और एक बिहारी 100 पे भारी, मैं ये मानती हूँ। अच्छा, अक्सर अक्षरा जी को बोला जाता है कि बिहार की शेरनी है। आपके ऊपर कौन सा टैगलाइन अगर आपको दिया जाए तो आपके ऊपर फिक्स बैठे? मैंने ऐसा कोई टैगलाइन सोचा नहीं है अपने लिए, नहीं ऐसा मुझे कभी दिमाग में आया, लेकिन बिहार की बेटी सबसे बेस्ट है। बिहार की बेटी तो सबको बोला जाता है, बिहार की बेटी मतलब नॉर्मल घरों में भी ये सब चलता है। हाँ मैं और क्या ही बोलूँ इस बारे में कि मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा। आप बताइए, अगर आपने मेरा काम देखा है और आपने देखा है मैं किस तरीके से काम करती हूँ और कैसे लोग मुझे अप्रोच करते हैं और किस तरीके से लोग पसंद करते हैं, तो आप क्या नाम देती अगर आपको बोला? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भोजपुरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ, क्योंकि भोजपुरी में जो व्यूवर्स हैं या फिर जो कलाकार भी हैं, आप भी भोजपुरी से हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी आते जाते रहते हैं, आपको भी पता होगा। उस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कुछ कहिएगा? कंट्रोवर्सी के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी। कंट्रोवर्सी प्लस अश्लीलता, क्योंकि कुछ महीनों पहले या 1 साल पीछे अगर जाया जाए तो बस भोजपुरी ढोरी चोली इतना ही तक सीमित था। नहीं आप अगर आप जिसके बारे में आप मतलब आप शायद आपने बोल भी दिया ये बात को कि आप ज़्यादा देखती नहीं है, तो अगर आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारी फिल्मों में कोई अश्लीलता नहीं है। मैं 30 फिल्में कर चुकी हूँ और अब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी फिल्म में कोई अश्लीलता आपको देखने को मिलेगी। और रही बात गानों की, तो उस गाने जो मैंने किए हैं और जो मैं आपको इंडिविजुअल नहीं बोल रही हूँ, मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरी भोजपुरी की बात बोल रही हूँ। इसीलिए मैं ये बात कंफर्म कर रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत लोअर लेवल पे है और वो कुछ गंदा गा देते हैं। मैं इसमें कोई आपको ना निगलेक्ट कर रही हूँ, ना इस बात को मैं छुपाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ढोड़ी चोली या इससे भी गंदा लोग गा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और लोग जल्दी से उस चीज़ को देखते हैं और वायरल कर लेते हैं। नेगेटिव चीज़ लोग बहुत जल्दी देख लेते हैं हमारे यहाँ, ये एक हमारा माइनस पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो बड़े कलाकार हैं, जो हिट कलाकार है, वो नहीं गाते ऐसे गाने। मैंने जितने गाने किए हैं उस गाने में ऐसा बड़े कलाकार ही तो बड़े कलाकार हो या फिर छोटे कलाकार हो, लेकिन जो गाते हैं वो पूरी भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं। हाँ वो अब उसमें वही लोग वही बात है ना कि एक घुन के मतलब वही चक्की में घुन भी पिस जाता है, वो जो कहावत है वो सही कहावत है। लेकिन अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, तो आप ये नहीं कहते कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री गंदी नहीं है, लेकिन जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? मत फैलाओ, आपकी वजह से हमारा नाम भी खराब होता है। और जितने रिस्पेक्टेबल लोग हैं, आपको पता नहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से ही ऐसा है कि हमारे 3 सांसद हैं पूरे इंडिया में, कहीं किसी भी इंडस्ट्री से ऐसा है नहीं। और तीसरी बार मनोज तिवारी जी हमारे यहाँ के मतलब दिल्ली से सांसद बने हैं, तो उनकी इमेज को और जितने बड़े कलाकार हैं उन लोग की इमेज को मत गिराइए। और ये मैं बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करती हूँ कि लोग मुझसे कहें कि हम भोजपुरी देखते नहीं हैं, हम भोजपुरी बोलते नहीं, या भोजपुरी में हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सिर्फ आपके कारण होता है, जो इतने गंदे गाने गाते हैं आप लोग मत गाइए। ये बहुत बुरी बात है कि आप लोग इतने गंदे गाने गाते हैं, इसकी वजह से हम बाहर ये नहीं बोल पाते कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, हमें काम दीजिए। तो ये बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी की बहुत अच्छी गाना है जो आप बैठ के फुल फैमिली के साथ सुन सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। उसकी एक लाइन आपको लगा कि हाँ हिट कर रहा है। पवन सिंह का बहुत सारा गाना है, सैड सॉन्ग देख लीजिए,
देवी गीत देख लीजिए, बहुत सारा है जो बहुत अच्छा होता है उनका। या फिर खेसारी लाल यादव के भी बहुत सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन उनके भी बहुत सारे गाने गंदे हैं। इस पे कोई वो नहीं है, बहुत सारे उनके भी गाने गंदे हैं। और जो आप छोटे कलाकारों का ले रही हैं, उनका तो गंदा ही आता है। एक शॉर्ट टर्म में मतलब ज़्यादा पब्लिसिटी पाने का ये क्यों की फॉर्मूला है क्या? हम वो वही कहेंगे ना, ऑडियंस की गलती है। ऑडियंस को ये नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। मेरे पास अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं उसे ओपन ही नहीं करती हूँ। मेरे पास कोई कंट्रोवर्सी आती है, सब लोग इतना समझदार हो जाए फिर तो कोई बात ही मैं नहीं। वही धीरे धीरे तो शायद सब कुछ चेंज होगा। शायद अगर मैं ही अगर ना शुरुआत करूँ तो कोई कैसे करेगा इस चीज़ को लेके। मैं दूसरों को बोल दूँ कि तुम लोग करो और मैं ही नहीं करती हूँ, तो पहले खुद से स्टार्ट करिए, खुद चेंज होइए। शायद हो सकता है दुनिया चेंज हो जाए, अपना नज़रिया चेंज करिए। मतलब रक्षा गुप्ता से ये उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी रक्षा गुप्ता अश्लीलता को बढ़ावा नहीं नहीं देंगे? देंगे, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ को ना ही सपोर्ट करती ये हूँ। आप ऑडियंस से प्रॉमिस कर रही हैं? प्रॉमिस मेरा 3 साल से आप लोग अगर एक भी काम उठा के देख लीजिए या एक भी मेरा गाना देख लीजिए जो आपको लगे कि अश्लील है ये, तो मैं उस बात को मान जाऊंगी। मैं अपने कॉस्ट्यूम को लेके, अपने गानों को लेके और अपने जितने भी फिल्मों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। मैं कभी नहीं ये चाहती कि, और मैं सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं वो काम करती हूँ जो मेरे परिवार देख पाए। अगर मेरा परिवार नहीं देख सकता वो काम मैं कभी नहीं करती हूँ। और मैंने बहुत से गाने नहीं किए हैं इस बात को लेके, और जितने बड़े कलाकार हैं उनके गाने मैंने मना किए हैं, जबकि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो गाना मना करके उनसे मैंने एक दुश्मनी भी मोल ली है। मैं नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि वो अजीब हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को गाने मना किए हैं कि मुझे ये गाना नहीं करना है। तो मुझे पता है कि जो काम मेरे परिवार नहीं देख सकता उसे मेरा भोजपुरी समाज कैसे देखेगा, तो मैं खुद नहीं करती हूँ। मतलब जो एक डिग्निटी है उसको बना के रखना है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन हमसे क्या सीखेगी? और यही बात सबको सोचनी चाहिए, चाहे वो बड़ा कलाकार हो। लगता है कि लोग सोचते हैं? नहीं, लगता है भोजपुरी में चेंजेस आएगा आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल कैसे? आएगा। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, और शुरुआत एक ही इंसान से होती है। एक ही इंसान चेंज लाने की कोशिश करता है तो सब साथ में आते हैं धीरे धीरे। पहले देश आज़ाद नहीं था, लेकिन किसी न किसी ने शुरुआत तो की होगी इस चीज़ की, और देश आज़ाद है आज हमारा। तो मैं इसी पॉजिटिविटी से आगे जाती हूँ ताकि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी ऐसे ही एक अलग आएगा इंडस्ट्री बन के, और हमारा भी नाम अच्छा होगा और हम भी कभी कह पाएंगे। अभी हमारे साथ रक्षा गुप्ता थी जो कि मोतिहारी से हैं और लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में 3 सालों से हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आज तक हमने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है, ना मूवी किया है। और जो मुझे लगता है कि इसमें अश्लीलता होगी, जो मेरे परिवार वाले, हम भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, हमें काम दीजिए। तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी की बहुत अच्छी गाना है जो आप बैठ के फुल फैमिली के साथ सुन सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। उसकी एक एक लाइन आपको लगा कि हाँ हिट कर रहा है। पवन सिंह का बहुत सारा गाना है, सैड सॉन्ग देख लीजिए, देवी गीत देख लीजिए, बहुत सारा है जो बहुत अच्छा होता है उनका। या फिर खेसारी लाल यादव के भी बहुत सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन उनके भी बहुत सारे गाने गंदे हैं। इस पे कोई वो नहीं है, बहुत सारे उनके भी गाने गंदे हैं। और जो आप छोटे कलाकारों का ले रही हैं, उनका तो गंदा ही आता है। एक शॉर्ट टर्म में मतलब ज़्यादा पब्लिसिटी पाने का ये क्यों की फॉर्मूला है क्या? हम वो वही कहेंगे ना, ऑडियंस की गलती है। ऑडियंस को ये नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। मेरे पास अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं उसे ओपन ही नहीं करती हूँ। मेरे पास कोई कंट्रोवर्सी आती है, सब लोग इतना समझदार हो जाए फिर तो कोई बात ही मैं नहीं। वही धीरे धीरे तो शायद सब कुछ चेंज होगा। शायद अगर मैं ही अगर ना शुरुआत करूँ तो कोई कैसे करेगा इस चीज़ को लेके। मैं दूसरों को बोल दूँ कि तुम लोग करो और मैं ही नहीं करती हूँ, तो पहले खुद से स्टार्ट करिए, खुद चेंज होइए। शायद हो सकता है दुनिया चेंज हो जाए, अपना नज़रिया चेंज करिए। मतलब रक्षा गुप्ता से ये उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी रक्षा गुप्ता अश्लीलता को बढ़ावा नहीं नहीं देंगे? देंगे, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ को ना ही सपोर्ट करती ये हूँ। आप ऑडियंस से प्रॉमिस कर रही हैं? प्रॉमिस मेरा 3 साल से आप लोग अगर एक भी काम उठा के देख लीजिए या एक भी मेरा गाना देख लीजिए जो आपको लगे कि अश्लील है ये, तो मैं उस बात को मान जाऊंगी। मैं अपने कॉस्ट्यूम को लेके, अपने गानों को लेके और अपने जितने भी फिल्मों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। मैं कभी नहीं ये चाहती कि, और मैं सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं वो काम करती हूँ जो मेरे परिवार देख पाए। अगर मेरा परिवार नहीं देख सकता वो काम मैं कभी नहीं करती हूँ। और मैंने बहुत से गाने नहीं किए हैं इस बात को लेके, और जितने बड़े कलाकार हैं उनके गाने मैंने मना किए हैं, जबकि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो गाना मना करके उनसे मैंने एक दुश्मनी भी मोल ली है। मैं नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि वो अजीब हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को गाने मना किए हैं कि मुझे ये गाना नहीं करना है। तो मुझे पता है कि जो काम मेरे परिवार नहीं देख सकता उसे मेरा भोजपुरी समाज कैसे देखेगा, तो मैं खुद नहीं करती हूँ। मतलब जो एक डिग्निटी है उसको बना के रखना है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन हमसे क्या सीखेगी? और यही बात सबको सोचनी चाहिए, चाहे वो बड़ा कलाकार हो। लगता है कि लोग सोचते हैं? नहीं, लगता है भोजपुरी में चेंजेस आएगा आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल कैसे? आएगा। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, और शुरुआत एक ही इंसान से होती है। एक ही इंसान चेंज लाने की कोशिश करता है तो सब साथ में आते हैं धीरे धीरे। पहले देश आज़ाद नहीं था, लेकिन किसी न किसी ने शुरुआत तो की होगी इस चीज़ की, और देश आज़ाद है आज हमारा। तो मैं इसी पॉजिटिविटी से आगे जाती हूँ ताकि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी ऐसे ही एक अलग आएगा इंडस्ट्री बन के,
और हमारा भी नाम अच्छा होगा और हम भी कभी कह पाएंगे। अभी हमारे साथ रक्षा गुप्ता थी जो कि मोतिहारी से हैं और लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में 3 सालों से हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आज तक हमने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है, ना मूवी किया है, और जो मुझे लगता है कि इसमें अश्लीलता होगी, जो मेरे परिवार वाले बैठ के साथ में नहीं देख पाएंगे, उस चीज़ को मैं डायरेक्टली मना कर देती हूँ। मना करने के बाद थोड़ा तो इंडस्ट्री में मना कर देने के बाद थोड़ी तो असहजता होती है, लेकिन जो मेरा परिवार नहीं देख पाएगा उसको मैं कभी नहीं करूंगी। और भोजपुरी में अश्लीलता पे लगाम लगाने का काम चालू हो चुका है। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।